नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग 47 आर्टिकल 47 जिसे अनुच्छेद 47 भारत का संविधान, इसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 47 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात बताई गई है भारत के संविधान में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम से स्पष्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को नीति निर्माण करते समय कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी संविधान कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा है, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दे रहा है राज्य को, ताकि राज्य पुलिस राज्य से एक आइडियल राज्य यानी आदर्श राज्य में बदल सके। तो हमारा संविधान कुछ एक्सपेक्टेशन करता है स्टेट से, और स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अदर अथॉरिटीज़ को स्टेट माना गया है। तो हमारा संविधान जो है वो राज्य से ये चाहता है कि राज्य अपनी नीति निर्माण करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखे। इन्हीं बिंदुओं में आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन की बात करता है, यानी पोषक तत्व और आहार की बात करता है। आर्टिकल 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है, यानी जीवन स्तर की बात करता है। साथ ही साथ लोगों के हेल्दी लाइफ की बात करता है, यानी स्वस्थपूर्ण जीवन की बात करता है। आइए समझते हैं आर्टिकल 47 क्या है और ये क्या बातें करता है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 47 संविधान का अनुच्छेद 47। तो हम बात प्रारंभ करते हैं पार्ट 4 से। हमारे संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक प्रकार की डायरेक्शन होती है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है इसको राज्य को, ताकि राज्य इन सिद्धांतों का पालन करे और राज्य एक आदर्श राज्य में बदल जाए। आदर्श यानी आइडियल स्टेट। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखे गए। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए और ये आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, यानी राज्य को एक आदर्श राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, राज्य को एक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। अब आर्टिकल 47 की यदि हम बात करें तो 47 कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट की ड्यूटी होगी, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, लोकल गवर्नमेंट्स की। क्या ड्यूटी होगी? नंबर 1, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों के आहार का जो स्तर है वो बहुत अच्छा करे। आहार का मतलब आप सभी को पता है, न्यूट्रिशन जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें अच्छी हो, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो, और एक व्यक्ति डिजीज लेस जीवन जिए। डिजीज लेस यानी बीमारी से मुक्त जीवन जिए। यदि मान लीजिए उसमें न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कमजोर होता जाएगा, ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाएगा, और आगे चल के ऐसा व्यक्ति यदि बीमार होता है तो वो व्यक्ति डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए ये कहता है कि न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, आहार या पोषक तत्व को राज्य को ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर आर्टिकल 47 ये भी कहता है कि राज्य को वे सारे काम करने चाहिए ताकि मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा करे। जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करे। एक पशु भी जीवन जीता है और एक मनुष्य भी जीवन जीता है, लेकिन पशु कैसे जीवन जीता है हम सब लोग देखते हैं, और मनुष्य कैसे जीवन जीता है। मनुष्य के पास लग्जरी कंफर्ट के साधन है, यानी राज्य को ऐसी कोशिश करना चाहिए कि व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया हो, अच्छे से वो जीवन व्यतीत करे। 47 तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात करता है, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और लोक स्वास्थ्य का राज्य को ख्याल रखना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यानी कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार से 3 बातें आर्टिकल 47 कहता है। अब यदि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो आप देखिए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हमारे देश में फूड हेल्थ सेफ्टी एक्ट बन चुका है। खाद्य अपमिश्रण यानी मिलावटी जो अपमिश्रित जो भोजन होता है, अपमिश्रित फूड होता है, ड्रिंक होता है, ड्रग्स होता है, उसके लिए आप सभी को पता है एक डिपार्टमेंट बन चुका है, और ये देखा जाता है कि फूड स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो देखा जाए तो ये 47 से कनेक्टेड ही है, यानी रेगुलर चेक होता है कि भोजन जो है मिलावटी तो नहीं है, किसी व्यक्ति को मिलावटी भोजन तो नहीं मिल रहा है, कोई सब स्टैंडर्ड भोजन तो नहीं मिल रहा है। तो आप देखते हैं एक्सपायरी डेट डली हुई होती है। तो ये सब चीज़ें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात बताती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मिड डे मील। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, अनेक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है। ऐसे अनेक बच्चे जो हैं जो घर पे भोजन नहीं करते हैं,
या जिनके यहाँ पर स्कैरसिटी है, फूड की कमी है, तो स्कूलों में शिक्षा अर्जन करने आने वाले बच्चों को मिड डे मील यानी उनको दोपहर में भोजन राज्य की तरफ से कराया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। मिनिमम वेजेस, हम लोगों ने एक्ट की बात सुनी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो मिनिमम वेजेस एक बनाई इसलिए कि व्यक्ति को इतना वेजेस तो मिले ताकि वो अपनी लिविंग वेज का मतलब अपना निर्वाह कर सके, यानी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, इतना वेतन व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जितने भी कानून है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ की भी रक्षा हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 47 को मजबूत करते हैं, 47 के ही अनुरूप कार्य हो रहा है। अब व्यक्ति की हेल्दी लाइफ, ये राज्य के लिए चिंता का विषय है कि व्यक्ति की हेल्दी लाइफ होना चाहिए, गुड लाइफ स्टाइल। तो राज्य को ये चिंता रखनी चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्दी लाइफ हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। इसके लिए ये सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, दीज आर नॉट एम्प्टी प्रॉमिसेस, खाली प्रॉमिस नहीं है, ये गवर्नमेंट इसके लिए ऑब्लिगेटेड भी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तारतम्य में सरकारें काम कर भी रही हैं। एक केस लो यहाँ पर उल्लेख करेंगे, बी कृष्णा भाट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन द केस ऑफ बी कृष्णा भाट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, एक व्यक्ति द्वारा पिटीशन लगाई गई कि लीकर पे कंप्लीट बैन लगा दिया जाना चाहिए। लीकर का मतलब होता है शराब, शराब पे पूरा बैन लगना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रिशन, ये लोग 47 का वॉयलेशन है। तो न्यायालय ने कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि इन्फोर्सेबल किए जाए। तो इसमें बैन ऑन लीकर पर बात हुई थी, पर न्यायालय ने ये कहकर पिटीशन रद्द कर दी कि ये पिटीशन जो है ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं करती है और ये गारंटेड नहीं होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आप सभी को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट जस्टिसेबल है, ये फंडामेंटल राइट के जैसे गारंटेड नहीं है। तो ये है मित्रों आर्टिकल 47। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब चैनल लॉ इजी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।